जैसे कुछ लोग सुबह उठते हैं ना, प्लान बनाते हैं कि आज 13 घंटा पढ़ेंगे, उस दिन खाक पढ़ाई नहीं होगी कि 3 महीने में पूरी एनसीईआरटी खत्म, पता लगा 3 साल बीत गए। तो बहुत लोग आगे बताते हैं कि सर हमारी भैंस चोरी हो गई थी तो 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई सर। लाइब्रेरी में तुम एक पेन गिरा दो, तुरंत चारों तरफ लोग देखने लगे। वहाँ तुम हल्का सा फोन उठा लो, बस हेलो, सब पलट गए, क्योंकि सब इसी में बैठे कि कोई डिस्टर्ब कर दे। तुम हल्का सा कह दो शेर 50 आवाज तक कहाँ, अरे वे किताब में है, कहीं नहीं। हिंदुस्तान के सारे माँ बाप से अपील करता हूँ, हम 8 घंटे यहीं पढ़ा के आपके बच्चे के दिमाग से संसार निकाल बाहर फेंक देंगे, और साल भर बाद जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कुछ लोग सुबह उठते हैं ना, प्लान बनाते हैं कि आज 13 घंटा पढ़ेंगे, उस दिन खाक पढ़ाई नहीं होगी। मन के कुछ नेचरों को तुम समझो, इसका नेचर है बड़ा बना के खुश कर देना कि 3 महीने में पूरी एनसीईआरटी खत्म, पता लगा 3 साल बीत गए। तुम छोटा टारगेट बनाओ, सुबह उठो 2 घंटे का, ये तुमको कहेगा बस, हाँ तुमको बस 2 घंटा। मन की उत्तेजना को समझो, मन की बेवकूफ बनाने की प्रवृत्ति को समझो, ये सब समझना ही ध्यान है। किसी को फर्जी खुश करने में क्या जाता है? किसी को फर्जी खुश करने में कुछ जाता है? खुश कर दो, और ये जानता है कि बेटा कह तो देंगे, करने नहीं देंगे। तुम बहुत ईमानदारी से अगर अपने जीवन का मूल्यांकन करो तो तुम बाहर किसी आदमी से परेशान नहीं हो। तुम चूंकि अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें क्या होता है, झुंझलाहट में दूसरे में कमी दिखाई पड़ती है। तुम कंपनी गार्डन एक राउंड मारो चिल्लाते हुए, कोई तुमसे आगे नहीं कहेगा भैया डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि सब डूबे हुए हैं। जहां डूबे हो वहां कोई डिस्टरबेंस नहीं। एक दिन ट्राई करके देखो, एक राउंड 3 किलोमीटर का एक राउंड है, एक दिन 2 आदमी चिल्लाओ, वॉक करते हो खूब तेज तेज चिल्लाओ, और जहां 2 पेयर बैठा वहां थोड़ा पीछे हटके चिल्लाओ, हर हर महादेव, हर हर कोई तुमसे आगे नहीं कहेगा भैया डिस्टर्ब हो रहा है। भैया भैया एक्सक्यूज मी भैया, प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जहां पढ़ाई आदमी कर रहा होगा वहां तुरंत निकल के आएगा कि यार दीवार पे सुबह से इसे पता नहीं क्या क्या रगड़ रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, मन ही नहीं लग रहा है। बियर बार में कितना म्यूजिक बजती है, कोई कभी कहा डिस्टर्ब हो रहा है? मस्त। लाइब्रेरी में तुम एक पेन गिरा दो, तुरंत चारों तरफ लोग देखने लगे। वहां तुम हल्का सा फोन उठा लो, बस हेलो, सब पलट गए, क्योंकि सब इसी में बैठे कि कोई डिस्टर्ब कर दे। बियर बार में इतनी आवाज में लोग आपस में बात करते रहते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, आराम से। और लाइब्रेरी में सब बैठे हैं, सोच रहे कोई कर दे तो बहाना मिल जाए बस कि ना पढ़े। तुम हल्का सा कह दो शेर 50 आवाज तक कहां, अरे वे किताब में है, कहीं नहीं। ये सब इसके बड़े प्यारे फीचर हैं। तुम्हारे मन में ये मैं क्यों तुम लोगों से बार बार ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, हालांकि इस बात के लिए मुझे बहुत गाली पड़ती, बहुत, अरे बहुत गाली। तुम गाली कौन दे रहा? वो गाने वाला भजन कह रही हो?
कल जो हम लोगों ने किया था वो भजन था, लेकिन भजन को डिफाइन, बस सांस को पकड़ने की प्रक्रिया को हम व्यवहारिक तौर पे भजन कहते हैं, क्योंकि जो भी सांस पकड़ेगा उसके विचार बंद हो जाएंगे। विचार बंद करने का एक ही तरीका, सांस पकड़ लो। इसलिए सुई हुई जब लगती है तो आदमी सांस रोक लेता है। भजन का मतलब क्या? भजन का मतलब क्या? परमात्मा की तरफ बढ़ना। तो कहीं से तो शुरुआत करोगी, तो पहले वहीं से शुरू करोगी, पहले तो माला पकड़ोगी, लेकिन इतना टाइम कहां है। पहले मन को तोड़ोगी। ये जो माला पकड़ाया जाता है लोगों को, ये किस लिए पकड़ाया जाता है? मन को तोड़ने के लिए। जब तुमने माला लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया, तो उस मंत्र से क्या होगा? ये जो इसकी बड़बड़ाहट है, ये आधे घंटे के लिए शांत हो जाएगी। लेकिन उतना कौन दूर जाए अभी तुम पहले स्टेज में सांस ही पकड़ो, वही बहुत है। जब क्वालिफाई कर लेना तब चारों स्टेज में जाना। तो जिनके भी मन में ये संसार चल रहा है, संसार, उसके मन में बीएल ग्रोवर कभी नहीं चलेगी। इसीलिए शिक्षा सबके लिए नहीं थी। ये दोनों पैरेलली कभी चल ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ही नहीं। इसीलिए द्विज का प्रोग्राम मैंने चलाया कि तुम्हारा संसार बाहर कर दें। इस द्विज का प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, अब तो खैर सारी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम्स वगैरह खत्म हो रहे हैं, तो श्रीथार्थ का ये जो प्रोग्राम है द्विज, 8 से 10:30 तुम्हारा जीएस, 11 से 12:30 1:30 न्यूज़पेपर, और 2 बजे से 4:30 होमवर्क। टोटल हो गए 7.5 घंटा, 7.5 आवर्स, 1 घंटा रेस्ट। तो टोटल 8.5 घंटे आप कोचिंग में रहेंगे, 8 आवर्स। न्यूज़पेपर आपके लिए कोई चुनौती नहीं है कि आपको घर पे पढ़ना है, हम यहीं कराएंगे। और जो आप दिन भर पढ़ेंगे उसको आप यहाँ पे होमवर्क के तौर पे करेंगे। मैंने बता दिया उसमें क्या करना है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर दूसरे दिन उस पर हम क्वेश्चन देंगे मेंस का। अभी तक ये नहीं चल पा रहा था, नहीं, अभी तक वो समझ ही नहीं पाए शायद ये लोग। मैं जो चाह रहा था वो ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। बिना हजम कराए आंसर कैसे लिखाओगे? अब तुम वो कॉन्फिडेंस देखो। ये है द्विज का प्रोग्राम कि हम आपके बच्चे को संसार छूने ही नहीं देंगे, या तो वो भाग जाएगा। कौन बैठेगा 8 घंटा? अरे तो पागल ही तो करना है, पागल ही तो करना, और करना क्या है? हाँ, तो कोई भंडारा हो रहा है जो सबको बुलाया जा रहा है? भंडारा तो हो नहीं रहा कि सबको न्योता दिया जा रहा, आओ आओ भैया, आओ आओ आओ। यहां तो नहीं, वो शायद समझ नहीं पाई होगी, उसको नहीं समझ। कभी कभी आदमी क्या होता है ना कि देखो तुम्हारी कंडीशंस ढोलपुर हाउस कभी नहीं मानेगा। से बहुत लोग आके बताते हैं कि सर हमारी भैंस चोरी हो गई थी,
तो 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई सर। तो ये बात मैं तो सुन लूंगा। ढोलपुर हाउस 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें हर आदमी की एक कहानी है। उस एक कहानी में से 1000 लड़का फाइनली सिलेक्शन ले रहा है ना। पिछले साल एक लड़की डीएसपी हुई, मैं कोशिश करूंगा उसको यहां लाने की। उसके फादर की डेथ हो गई, उसके भाई की डेथ हो गई। भाई की डेथ हो गई तो रिश्तेदारों ने कहा कि इसको इलेक्ट्रिक उसमें कर दो। कहा किसके पास टाइम है भाई। हिंदुओं के यहां जो आदमी आंख देता है उसको 13 दिन तक बैठे रहना पड़ता है एक जगह, वो कहीं जा नहीं सकता। तो सब रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं भैया हम तो नहीं दे पाएंगे। वो लड़की थी सिर्फ, यंग भाई की डेथ हो गई, सारे रिश्तेदार बैकफुट हो गए कि भैया कौन देगा। कहा इसको इलेक्ट्रिक वाले में जला दो, 13 दिन कौन बैठेगा। और सौभाग्य देखो, दुर्भाग्य भाई मर गया और घोर अंधेरा छा गया उस लड़की के सामने, और वो लड़की डीएसपी हो गई यूपी में। और भाग के सारे रिश्तेदार फिर आ गए। तुम किसी को मत बताओ कि तुम तैयारी कर रहे हो, हिंदू बताएगा ना, द हिंदू। तुम किसी को मत दिखाओ कि तुम सीरियस हो तैयारी करने में। विश्वामित्र को जो मजा है भंग करने में, अब स्त्री चल रही सड़क पे, बहुत लोग उसे देख रहे हैं, वो नहीं बात करना चाहती, गाली देती अलग से। उस स्त्री को मजा किसमें है? विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में। कभी कभी कुछ लोग कुछ बातों को समझ नहीं पाते। जैसे ये एग्जामिनेशन मेहनत का हाई है। 8 घंटा तुम्हें पढ़ना है पर डे, वो हम तुम्हें कोचिंग में पढ़ाएंगे, यही तो। अब मई का 1 महीना खत्म हो रहा है, सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज में एग्जाम खत्म। तो मैं हिंदुस्तान के सारे अभिभावकों को से कह रहा हूं, पेरेंट्स से, कि वो आए श्री यथार्थ इलाहाबाद और इस पूरे प्रक्रिया को समझें कि श्री यथार्थ क्या कर रहा है। और सौभाग्य से तुम देखो क्लास में ये कर्नाटका से, मतलब पहली बार कोई लड़का कर्नाटका से इलाहाबाद पढ़ने आया होगा। भैया कर्नाटका से आप चलोगे तो सबसे पहले तुमको पड़ेगा हैदराबाद, वहां एक से एक कोचिंग है। हैदराबाद में नहीं करना चाहते हो तो पुणे, और पुणे में भी कोचिंग नहीं करना चाहते हो तो दिल्ली। हम तो सोचते हैं कि सचिन के माँ बाप क्या सोचे होंगे जब ये कहे होंगे हम इलाहाबाद पढ़ने जा रहे हैं। सोचो इनके पेरेंट्स ने इनसे कहा कि यूपी में कौन पढ़ने आता है। सोचो, तूने देखा होगा पहले दिन से मैंने एक बड़ा गलत स्टैंड ले रखा था कि किसी को कोई अपीज नहीं करेगा। शुरू में लोग आए कैसे पढ़े, निकल नहीं, कैसे निकल, बाहर निकल। यहाँ का लड़का का अलग मेंटेलिटी का लड़का ना, ये नहीं है पेपरवा में वो स्पोर्ट्स वाला नहीं पढ़ाए, स्पोर्ट्स पढ़ाएंगे वे नहीं, बाकी तो ठीक था, स्पोर्ट्स नहीं पढ़ाए। वो जो ऐड निकलता है जवानी पुनः प्राप्त करे, वो उसके बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, वो भी तो पेपर में ही है। तो मुझे सिर्फ इस बात का वो था कि अगर 5 लड़के भी मिल जाएंगे तो काम करेंगे। पूरा टारगेट लेके चले थे कि 5 आदमी मिल जाए बस। भैया महीने का 10 दिन मैं इलाहाबाद में हूं, महीने में 10 दिन मैं हर महीने इलाहाबाद में हूं। ये मोनिका गुड़गांव में रहती हैं,
25 किलोमीटर है दिल्ली वहां से। इनके पापा आए थे कल, वो भी देखने आए थे कि क्या है यार यहाँ पे, क्या बिटिया हमारी दिल्ली नहीं जा रही है। अब ये सोचो, इस भरोसे को क्या कहोगे तुम, कितनी लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब वहां ये मेट्रो में बैठेगी करोल बाग, मतलब राजू चौक से करोल बाग, और लाइन से कोचिंग है। मतलब कोई आदमी देखे तो कहे कि दिमाग उमाग खराब है तुम्हारा। तो जब तुम पहला कोई स्टेप लेते हो तो सिर्फ 5 लोग, बुद्ध के साथ पहले कितने लोग जुड़े, 5। और सोचो आज तक कार्मा बना हुआ है। तो इतना बड़ा काम ऐसे थोड़ी शुरू कर दिया। तो मैं मान के चला था कि 5 लोग आ जाएंगे, तो एक को यहां बैठाऊंगा, एक को बीच में, एक को उस कोने में, एक सबसे अंत में। 50-60 डमी खरीद लाएंगे, बैठा देंगे। जब किस बात का भाई, किस बात का डर है, जब मुझे पता है मेरा प्रोग्राम क्या है, और आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। अगर हम चाहें ना तो इस बिल्डिंग को आधे टाइम के लिए किराए पे दे दें, सिर्फ आधे टाइम के किराए पे दे दें, मतलब दोपहर का टाइम के बाद, तो हमें 70-80 हजार रुपये मिलेगा इसका, हमारा किराया कम हो जाएगा। अभी हमारे एक दोस्त हैं यहाँ, लॉयर हैं, कहीं ना फीस उस कम करो तो लड़का भेजी। हम कहें तू ना भेजो, तू से कहने हाँ ही 1 लाख रुपया बहुत है, हाँ तो तू दिल्ली भेजो ना, तुम दिल्ली भेजो, 2 लाख रुपया लेंगे 2.5 घंटे पढ़ाने का। फिर 1 साल बाद वो लड़का आके तुमसे कहेगा कि इन्वायरमेंट की क्लास ही नहीं हुई, पढ़ा दिए तुमको पता नहीं चला। क्लास तो वहां सारी होती है, ऐसा थोड़ा नहीं होती है, तुमको पता ही नहीं चला ज्योग्राफी की क्लास थी कि इन्वायरमेंट की थी, जब खत्म हो गया तब तुमको पता चला। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी है जो नहीं पढ़ाता, उसका नाम है अवध ओझा, बाकी सब टीचर पढ़ाते हैं। बाकी ऐसा कोई टीचर ही नहीं जो ना पढ़ाता हो। सोचो ना पढ़ाने की वजह से हिंदू के फ्रंट पेज पे नाम आ रहा है कि यार कितना स्पेशल आदमी है यार। तो बड़ा बड़ा टीचर नाराज हैं कि हम नहीं पढ़ाते। नहीं सर, आप ज्यादा पढ़ाते हैं। काशी में एक से एक ब्राह्मण थे, किसी का नाम थोड़ी हुआ, कबीर का हुआ, जुलाहा, ये तो परमात्मा का काम है ना। काशी में एक से एक ब्राह्मण रहे होंगे कबीर के जमाने में, कोई किसी का नाम जानता है? एक से एक मौलाना रहे होंगे। अब भगवान का आशीर्वाद है, तो ये प्रोग्राम जो है 8:30, मैं हिंदुस्तान के सारे माँ बाप से अपील करता हूं, तमिलनाडु छोड़ के। तमिलनाडु इसलिए क्योंकि भाई वहां का लड़का बाइलिंगुअल नहीं पढ़ पाएगा। तो जितने भी लोग बाइलिंगुअल पढ़ सकते हैं, मैं सब माँ बाप से कहूंगा कि आप आएं और इस प्रोग्राम को देखें। हम 8 घंटे यहीं पढ़ा के आपके बच्चे के दिमाग से संसार निकाल बाहर फेंक देंगे। और साल भर बाद सोचो, तुमको अगर 4 दिन में डिफरेंस नजर आ गया तो तुम सोचो जब वो 1 महीना बीतेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद तुम सोचो, मतलब 1 महीने बाद तुम इस स्थिति में होगे कि तुम, ये अंदर फीलिंग ही तो होनी चाहिए, ये हो जाएगा। अब सोचो तुम क्वेश्चन खुद से फ्रेम कर ले रहे हो। तो ये एकदम नया प्रोग्राम है हिंदुस्तान में, और इस साल सिर्फ 1 लाख रुपए फीस है। यही इस प्रोग्राम की खासियत है। और जिस दिन इस प्रोग्राम ने फ्रंट पेज पे फोटो लगाई, देखो यहां किसी टॉपर की फोटो नहीं लगी, जरूरत ही नहीं है। नहीं मानी, अरे देखो, जब कोई, देखो जहां तुम भीड़ में जाती हो,
भीड़ पता है क्या सांत्वना देती है कि यार इतने लोग पागल नहीं होंगे। अब जैसा मानो कहीं तुम गई, वहां 250 लोग बैठे, तो तुम्हें एक रिलैक्समेंट मिल जाएगी, ठीक है यार 250 लोग बैठे हुए कोई बात नहीं। तुम अपनी बात कर रहे हो, यहाँ पे एक धीरेन्द्र लड़का काम करता है, वो दिल्ली में नौकरी करता था, तो मैंने उसको बुलाया एक दिन, यहीं का है बांदा का, चित्रकूट का। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा धीरेन्द्र इलाहाबाद चले जाओ। उसकी 3 बेटियां हैं। उसने कहा क्यों भैया? मैंने कहा चले आओ, कोचिंग खुल रही है और वहाँ पे तुम्हारा रहना जरूरी है, क्योंकि तुम 15 साल से कोचिंग फील्ड में काम कर रहे हो, तो तुम्हें इस कोचिंग व्यवस्था के बारे में सब कुछ पता है, तो तुम चले आओ। कहा ठीक है भैया। वो बंदा वहां से चला आया। जब वो यहां आया तो कोई कोचिंग थी ही नहीं, तो फोन किया हमको शाम को, कहा भैया कोचिंग कहाँ है? हम कहा अभी प्लान चल रहा है। कहा यार, अरे मैंने कहा तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में पहुंची। कहा भैया सैलरी की बात नहीं है, खुलेगी। भाई आप जहां 15 साल से काम कर रहे हैं, आप वहां छोड़कर आ रहे हैं। वो बंदा 6 महीना यहां रहा, सोचो उसने कितना बड़ा रिस्क मेरे ऊपर लिया। धीरेन्द्र मिश्रा जो लड़का है, अभी हमसे कह रहा था, एक दिन कह रहा था, जब सर सब बनने लगा तब हमको लगा कि यार कुछ होने तो जा रहा, लेकिन उसको मेरे ऊपर इतना वो था कि अगर कहा आप रहेंगे, हमने कहा हम रहेंगे, मतलब हमारी कोचिंग है, हम ही करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम को। और आदेश किसका था? बाबूजी का, श्रीकांत यादव जी का। उन्होंने एक दिन बुलाया हमको, कहा ऐसा करो एक कोचिंग इलाहाबाद में डाल दो। ना बाबूजी डाल देंगे, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए मेरा ब्लूप्रिंट मुझे तैयार हो गया था। मैं देख रहा था कि डिसिप्लिन इस एग्जामिनेशन की आवश्यकता है। तुम बाहर से 95% लोग नहीं रख पाएंगे। तो 8 घंटा जो तुम यहां बैठोगे, तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, कंसोलिडेशन होगा, न्यूज़पेपर होगा। मतलब घर तुम जाओ सोने के लिए, गए सो गए, यहां से गए 7-8 बजे तक खाना वाना खा के सो गए, फिर रात में 2 बजे उठे, या यहां से तुम निकलो तो जिम चले आओ, यहां से निकलो कंपनी गार्डन चले आओ, थोड़ा वॉक कर लो, बैठे ही तो रहते हो दिन भर। और फिर तुम अगर 8 बजे भी सोते हो, शाम को फोन स्विच ऑफ करके, और फोन छोड़ दो धीरे धीरे, हाँ छोड़ दो। नहीं, तुम अपने पढ़ने के लिए रखो, उसके लिए रखो, कोशिश करो क्लास में मत रखो, पढ़ते वक्त मत रखो। तो अभी चूंकि मैं सोच रहा था, अभी बहुत लोग मेरे टच में हैं जो एग्जाम चल रहा था और बहुत सारी बातें, लेकिन मैं पेरेंट्स से कह रहा हूं, मैं बच्चों को तो बुला ही रहा हूं, मैं पेरेंट्स को बुला रहा हूं कि पेरेंट्स आए, और अगर उनको कभी भी लगेगा कि अरे यार हमारा बच्चा तो यहाँ परेशान हो गया, उसकी तैयारी नहीं हो पाई, तो सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा। और 28 मई तक एग्जाम है, तो तब तक थोड़ा सा ड्राई सीजन तो रहेगा ही, वो तो चलेगा, लेकिन जून से एकदम पूरा वॉर लेवल पे काम होगा। नहीं, मैं एक लैंडलाइन फोन लगवा दे रहा हूं, किसी के घर से फोन आता है, आप वो नंबर दे दो, तो वो 8 घंटे अगर आपके घर से फोन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। एक आदमी यहाँ पे 2-3-4 लोग ही हैं, तो वो तुमको आके बता देंगे साहब तुम्हारे घर से फोन है, पापा का फोन है। उस समय जब तक तुम क्लास में हो तो तुम अपने अपने मोबाइल बंद करके रख दो, बाकी तुम्हारा किसी भी आदमी का फोन आएगा विशेषकर, तो तुमको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा कि साहब तुम्हारा फोन आया, बात कर। बाकी क्लास के वक्त मत रखो, नुकसान करेगा। चलो फिर कल मिलते हैं। जय फ्रेंड्स, श्री यथार्थ IAS प्रयागराज। भारत में पहली बार सिविल सेवा के प्रतिस्पर्धियों के लिए एकदम नया प्रोग्राम द्विज अवध ओझा के निर्देशन में 7.5 घंटे की क्लास पर डे। पहला 2.5 घंटा आप GS पढ़िए, दूसरा 2.5 घंटा आप न्यूज़पेपर तैयार करिए हमारे साथ क्लास में, और तीसरा 2.5 घंटा
आपने आज जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, होमवर्क करिए। पूरे 8 घंटे आपको अपने संरक्षण में रखेंगे। भारत के सभी प्रतिस्पर्धी जो अपनी तैयारी को लेकर भयभीत हैं, डरे हुए हैं, मैं उन सबको प्रयागराज श्री यथार्थ में आमंत्रित कर रहा हूं। जय हिंद।